तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। तो हमें एचसीएफ बताना है। अगर आपने हमारा इंट्रो पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको एचसीएफ के बारे में बताया था। तो देखते हैं पहला भाग इसका 1848। तो इनका हमें एचसीएफ बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 48 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 9 को 3 इंटू 3। अब 48 को क्या लिख सकते हैं, देखो जिससे डिवाइड होता है वो ले लीजिए आप। 8 6 जा 48, ऐसे पता आपको कि 8 6 कितना होता है 48। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 4 को 2 इंटू 2 और 6 को 3 इंटू 2। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ये तो 48 के आ गए और 18 के 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या, देखो इसमें एक 3 इसमें एक 3, इसमें 3 इसमें 3 नहीं है। उसके बाद 1 2 और 1 2, तो यानी कि 3 और 2 कॉमन है दोनों में। इसमें प्राइम फैक्टर आई में 3 2 है, इसमें भी 3 2 कॉमन। तो यानी कि इसका जो एचसीएफ आ गया हमारे पास वो क्या आ गया 3 इंटू 2 विच इज 6। यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो 18 को भी डिवाइड करेगा और 48 को भी, वो क्या होगा हमारे पास 6। 6 3 जा 18 और 6 8 48। तो ये 8 से डिवाइड करेगा इसको और 3 पे इसको। नेक्स्ट बी पार्ट 30 एंड 42। अगेन क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 30 को क्या लिख सकते हैं हम 10 इंटू 3, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसी तरह से 42 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 7 और 6 को 3 इंटू 2। अब देखो इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3, इसमें 2 है, इसमें भी 2, बस ये दो ही कॉमन आएंगे। तो 3 इंटू 2 6, यानी कि इसका भी हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 6। 6 पंजे 30, 6 से 42, तो इसका एचसीएफ आ गया 6। इसी तरह से इसका सी पार्ट 1860। अगेन 80 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और 9 को 3 इंटू 3। अब 60 को क्या लिख सकते हैं हम 10 इंटू 6, 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, 6 को 3 इंटू 2। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे पास 18 के आगे 3 इंटू 3 इंटू 2 और 60 के 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। दोनों में कॉमन क्या, इसमें 3 इसमें भी 3, इसमें 2 इसमें भी 2, बस ये दो ही कॉमन आएंगे। तो 3 दूनी 6, यानी कि इसका भी जो एचसीएफ हमारे पास वो कितना आ गया 6। उसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट इज 2763। अगर देखो हम 9 ले तो 9 3 जा और 9 7 जा। यहां से आपको फर्दर फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी 9 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 9 कॉमन आ रहा है, इसमें 7 है इसमें 3 है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आया 9। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 9 आ जाएगा। हाँ मुझे पता है कि 9 प्राइम नंबर नहीं है, आप फर्दर अगर फैक्टर करोगे तो 9 क्या होगा 3 इंटू 3, यहाँ भी 3 इंटू 3, दोनों में 2 3 कॉमन आ जाएंगे, यानी कि 3 इंटू 3 कॉमन आ जाएगा। 3 इंटू 3 क्या होता है 9, पहले ही यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो 9 कॉमन, तो एचसीएफ क्या आया 9। नेक्स्ट ई पार्ट 3684। अब देखो अगर 4 से करें तो 4 इंटू 9, 9 चौके 36, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसी तरह से अगर 84 के फैक्टर करें प्राइम फैक्टर तो 4 से करते हैं तो 4 2 जा और 4 1 जा, यानी कि 21 चौके कितना होता है 84। अब 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 है हमारे पास, यहाँ पे भी 2 इंटू 2, यानी कि 4 कॉमन दोनों में। यहाँ पे एक 3, यहाँ पे भी एक 3, तो यानी कि एचसीएफ क्या आएगा 2 इंटू
2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो इसका जो HCF हमारे पास 36 और 84 का वो कितना आएगा 12। नेक्स्ट F पार्ट 4102। देखो ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा 102, तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और इसके अगर हम फैक्टर करें, वैसे हमें देखो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी 34 है और इसको हम लिख सकते हैं 34 इंटू 1। तो 34 इसमें भी 1 और 3 में कॉमन 1 आएगा, तो यानी कि इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा 34। HCF का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे वो होता है HCF। अब 34 और 101 को कौन डिवाइड करेगा, 34 कर देगा और वही सबसे बड़ा नंबर होगा हमारे पास, तो इसका HCF कितना आ गया 34। नेक्स्ट G पार्ट 70 105 175। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, देखो फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखते हैं फैक्टर क्या होंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 10 से करेंगे तो 7, इसको क्या लिख सकते हैं 15 7 105, और इसको 5 से करते हैं तो 5 3 15, 2 5 5 25 ये आएंगे। अब 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 15 को 3 इंटू 5 और 35 को 5 इंटू 7। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 कट जाएगा। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 आ गया। इसमें 7 इसमें 7 है और इसमें 7 है, तो यानी कि जो HCF हमारे पास वो कितना आ जाएगा 5 इंटू 7 35। एक तो था ये मेथड हमारे पास, एक और मेथड है इसका, वो देखते हैं हम कि कैसे सोल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से। तो अगर हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और उनका हमें HCF निकालना है तो आप क्या कीजिए, देखो यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो आप पहले दो का डिफरेंस फिर लास्ट के 2 का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो देखो 1070 105 और 175, इन दोनों का अंतर कितना आएगा हमारे पास 70 और 105 यानी कि 35 का अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा हमारे पास 5 में से 5 गया 0, 17 में से 10 गया 7, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टर्म आएंगी। अब फिर से उनका अंतर निकाल लीजिए तो कितना आएगा 35, और जो फाइनल में आएगा हमारे पास वही क्या होगा इन तीनों नंबर का HCF। जब अगर आपके पास 3 टर्म हो और अगर आपको HCF निकालना है तो सीक्वेंस में रख के उनको और उसके बाद क्या कीजिए उनका अंतर निकालते जाइए। जब हमारे पास अंत में एक टर्म बच जाएगी तो वो क्या आएगा HCF। पहले हमने पहले 2 का अंतर निकाला फिर लास्ट के 2 का, यहाँ पे 35 आए यहाँ पे 70, फिर इन दोनों का अंतर निकाला तो क्या आ गया 35। ये एक ट्रिक थी जिससे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो आप प्राइम फैक्टर से और उसके बाद कॉमन देख के। तो इसका HCF कितना है हमारे पास 35। नेक्स्ट H पार्ट 91 112 और 49। अब देखो या तो आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करके भी कर सकते हो डिफरेंस से, पहले हम प्राइम फैक्टर से देखते हैं कैसे करेंगे। देखो मुझे पता है कि अगर हम 7 से डिवाइड करें इसको, किसी से भी कर सकते हो आप जिससे डिवाइड होता हो ये, तो 7 और 13 आएगा। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 एकम 7, यस 7 6 42, 7 इंटू 16 और ये 7 इंटू 7, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 7, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो यानी कि जो HCF है वो कितना आएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट I पार्ट इज 18 54 81। 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 54 को 9 6 जा और 81 को 9 इंटू 9, 9 तीनों में कॉमन, उसके बाद बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, तो HCF कितना आ गया 9। इसका लास्ट पार्ट J पार्ट 12 45 और 75। देखो 3 से करते हैं तो 3 4 जा
12, 3 से 3 किस पे जाएगा 15 पे, 15 3 45 और 3 पे करेंगे तो 25 3 75। अब देखो 3 3 3 तीनों में कॉमन, अब 4 15 और 25 में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा हमारे पास, तो जो इसका HCF है वो कितना आ जाएगा 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। हमें बताना है HCF 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार नंबर्स का। पहला है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो उसका HCF क्या होगा। मान लेते हैं, हमें इन्होंने दिया नहीं किया क्या नंबर है, मान लेते हैं 5 और 6, इन दोनों का HCF कितना होगा 1 आएगा। अगर 7 और 8 ले तो भी 1 आएगा। तो यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो HCF है वो हमेशा 1 आएगा। बी पार्ट में है इवन नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या आएगा। मान लेते हैं 4 और 6, 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2, 6 के 2 इंटू 3, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो HCF कितना आएगा 2। अगर आप यहाँ पे 6 और 8 लोगे तो भी क्या आएगा HCF 2 ही आएगा। नेक्स्ट सी पार्ट, ओड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का HCF क्या आएगा। मान लेते हैं हम 1 और 3, 1 और 3 में कॉमन क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा, तो HCF कितना आएगा 1। इसी तरह से अगर हम ले 3 और 5, इनका भी HCF कितना आएगा 1। तो यानी कि यहां से हमारे पास क्लियर हो गया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF 1, 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का HCF 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF 2 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was formed as follow by factorization। तो फैक्टराइजेशन कर दी इन्होंने, प्राइम फैक्टर कर रखे हैं 4 के 2 इंटू 2 और 15 के 3 इंटू 5। सिंस देर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, यह कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो HCF जो है 4 और 15 का वो 0 है। इज द आंसर करेक्ट, तो क्या जो इन्होंने कहा वो बात सही है। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF, अगर नहीं तो करेक्ट HCF क्या होगा। देखो जब भी हमारे पास 2 को प्राइम नंबर हो तो उनका HCF क्या आएगा हमारे पास हमेशा 1 आएगा। और वैसे भी देख सकते हो आप यहाँ पे 2 इंटू 2 3 इंटू 5, अब आप यहाँ पे 1 भी तो लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4 ही आएगा और 3 इंटू 5 इंटू 1 तो 15 ही आएगा। तो यानी कि इनमें हमेशा एक फैक्टर कॉमन होता है वो 1 होता है, अगर कुछ कॉमन ना आए तो 1 तो कॉमन आएगा ही, तो इसका HCF क्या आएगा 1। और जो इन्होंने कहा है कि 0 है ये बात क्या है रॉन्ग। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।